हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस और हिंदी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके बारे में कई ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स प्रचलित हैं जिन्हें जानकर हमें इस खुशकिस्मती का एहसास होता है कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां लोगों को आज़ादी से रहने, अपनी राय व्यक्त करने और अपने धर्म का पूरी निष्ठा से पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई है। वरना दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां के नागरिकों की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। ऐसा ही एक देश है नॉर्थ कोरिया, जहां के कानून और अटपटे रूल्स हमें चौंका देते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगी, लेकिन आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उसे सेंट्रल एशिया का नॉर्थ कोरिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के नियम और कानून नॉर्थ कोरिया से भी सख्त हैं। और इस देश में डिक्टेटरशिप का आलम यह है कि यहाँ के नागरिक अपनी इच्छा से कपड़े तक नहीं पहन सकते। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस अनूठे देश के बारे में जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान दुनिया का सबसे कम विजिटेड देशों में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ साल भर में औसतन सिर्फ 5000 टूरिस्ट ही आते हैं। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि ये संख्या नॉर्थ कोरिया के टूरिस्ट से भी बेहद कम है। यानी टूरिस्ट एक बार को तो नॉर्थ कोरिया घूमना पसंद कर सकते हैं, लेकिन तुर्कमेनिस्तान बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से टूरिस्ट पर 24 घंटे सख्त निगरानी रखी जाती है और टूरिस्ट के लिए यहाँ के कानूनों में कोई नरमी नहीं बरती जाती। और यदि आप तुर्कमेनिस्तान के नागरिक हैं और एक सरकारी मुलाजिम हैं तो आप यहाँ स्मोकिंग तक नहीं कर सकते। दरअसल यहाँ के पूर्व तानाशाह की एक्सेस स्मोकिंग के कारण एक बार इतनी तबीयत खराब हुई कि उन्हें हॉस्पिटल तक एडमिट कराना पड़ा। और जब वह तानाशाह ठीक होकर हॉस्पिटल से घर वापस आए तो उन्होंने ये लॉ पास किया कि कोई भी सरकारी मुलाजिम स्मोकिंग नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे सख्त कार्रवाई से होकर गुजरना पड़ेगा। तुर्कमेनिस्तान में दुनिया के सबसे विशाल गैस भंडार में से एक मौजूद है। सन 1970 में एक खुदाई के दौरान जियोलॉजिस्ट को एक गड्ढा मिला जिसमें से मीथेन गैस का रिसाव हो रहा था। यदि इसका कोई उपाय ना किया जाता तो यहाँ से निकल रही जहरीली गैस पास के गांव में रहने वाले लोगों के लिए बेहद हानिकारक हो सकती थी। तभी वहां मौजूद लोगों के दिमाग में एक अटपटा सा आइडिया आया और उन्होंने गड्ढे से रिस रही मीथेन गैस में आग लगा दी ताकि गैस निकलते ही जल जाए। लोगों को लग रहा था कि ये आग कुछ ही दिनों में बुझ जाएगी, लेकिन वो आग आज 50 साल बाद भी जल रही है, जिसे आज दुनिया द गेट ऑफ हेल के नाम से जानती है। तुर्कमेनिस्तान के लोगों पर जीन्स पहनने पर प्रतिबंध है और यहाँ आने वाले टूरिस्ट से भी ये उम्मीद की जाती है कि इस देश में घूमते वक्त वह मॉडेस्ट कपड़े ही पहने। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ 70 वर्ष से कम आयु वाले मर्दों को दाढ़ी उगाने पर भी पाबंदी है। यहाँ केवल 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को ही दाढ़ी उगाने की परमिशन दी गई है। तुर्कमेनिस्तान के इन अजीबोगरीब रूल्स के उलट इस देश की कई खासियत भी हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में दुनिया में सबसे ज़्यादा वाइट मार्बल्स की बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड है। ये अलग बात है कि इन बिल्डिंग्स को केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए ही बनवाया गया था। वास्तव में यहाँ की अधिकांश बिल्डिंग अंदर से खाली है, जिसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो यहाँ की आबादी, क्योंकि यहाँ की कुल आबादी केवल 50 लाख है, जिसकी वजह से तुर्कमेनिस्तान लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले देशों में से एक है। यहाँ 1 किलोमीटर में केवल 10 लोग ही रहते हैं। दूसरा कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद रहने के लिहाज से दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है, जहां रहना किसी मध्यम वर्गीय या गरीब इंसान के बस की बात नहीं है। इस देश में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एक जुनून सा है। यही वजह है कि इस देश के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड और मार्बल स्ट्रक्चर्स होने का रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा फाउंटेन पूल्स होने का रिकॉर्ड और सबसे विशाल इंडोर फेरिस व्हील होने का रिकॉर्ड। सन 2012 में एक हॉलीवुड मूवी रिलीज हुई थी, द डिक्टेटर, जिसमें कहानी का मुख्य पात्र अपने मुल्क में कई चीज़ों के नामों को अपनी पसंद के अनुसार बदल देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मूवी में हंसी मजाक का ये किस्सा दरअसल तुर्कमेनिस्तान में घटित एक घटना से काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि सन 2002 में तत्कालीन डिक्टेटर सफरमयत नेज़ौ ने अपनी किताब रूहनामा में अपनी ये दिली तमन्ना लिखी थी कि वो चाहते हैं कि साल के हर महीने और हफ्ते के हर दिन के नामों को बदल दिया जाए और उन्हें डिक्टेटर के ख़ानदान के लोगों के नामों पर रख दिया जाए। अपने राजा को खुश करने के लिए वहाँ के अन्य मंत्रियों ने ठीक ऐसा ही किया
और साल के सभी महीनों और हफ्ते के सभी दिनों के नामों को बदल दिया गया। मिसाल के तौर पर जनवरी का नाम बदलकर तुर्कमेनबैसी, फरवरी का नाम बेदाक और मार्च का नाम नौरूज़ रख दिया गया। जिस किताब रूहनामा का जिक्र हमने किया वो तुर्कमेनिस्तान के लिए खासा महत्व रखती है, क्योंकि इसे वहाँ के पहले डिक्टेटर सपरमयत निज़ो ने लिखा था और वह चाहते थे कि उनकी ये किताब कंट्री का हर व्यक्ति पढ़े। बस अपनी इस सनक को पूरा करने के लिए वहाँ के डिक्टेटर ने कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जिन्हें फॉलो करना तुर्कमेनिस्तान के सभी नागरिकों की मॉरल ड्यूटी बन गई। उनकी किताब रूहनामा को नेशन बुक का ओहदा दिया गया और सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में सभी स्टूडेंट्स को इस किताब को पढ़ना कंपलसरी था। किसी जॉब इंटरव्यू में जहां अन्य देशों में कैंडिडेट के एजुकेशन और जॉब प्रोफाइल से जुड़े सवाल जवाब के आधार पर उसे अपॉइंट किया जाता है, वहीं तुर्कमेनिस्तान में जॉब इंटरव्यूज़ में रूहनामा किताब से जुड़े क्वेश्चंस को पूछकर कैंडिडेट्स की काबिलियत को आंका जाता है। और यदि आप एक सरकारी मुलाजिम हैं तो आपको रूहनामा नाम की ये पूरी किताब बाय हार्ट याद होनी आवश्यक है, वरना आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है। यहाँ का शासक अपनी इस किताब से इतना ऑब्सेस्ड था कि उसने अपने देश की सबसे बड़ी मस्जिद पर भी रूहनामा के वर्सेस को लिखवा दिया था और देश के कई चौराहों पर इस किताब के स्टैचू लगवा दिए थे, जिनमें दिन भर इस किताब के वर्सेस की ऑडियो को चलाया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस किताब को एक रॉकेट द्वारा स्पेस में भी लॉन्च किया गया था। यहाँ के शासक का ऐसा मानना था कि ऐसा करने से ये किताब पूरे स्पेस को कॉन्कर कर लेगी। इन सारे अजीबोगरीब फैक्ट्स का मतलब ये कतई नहीं है कि यहाँ सब बुरा ही बुरा है, बल्कि इस छोटे से देश तुर्कमेनिस्तान में ऐसी बहुत सी अच्छी विशेषताएं हैं जिनसे अन्य देशों को सीख लेनी चाहिए। तुर्कमेनिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसे यूनाइटेड नेशंस द्वारा न्यूट्रल नेशंस का दर्जा मिला हुआ है, यानी इस देश का दुनिया के सभी अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध है। और तो और ये देश ना तो कभी किसी के खिलाफ हुआ है और ना ही कभी किसी लड़ाई में किसी देश को सपोर्ट किया है। तुर्कमेनिस्तान में शिक्षा को बेहद महत्व दिया जाता है। इसी वजह से यहाँ की साक्षरता इसके पड़ोसी देशों से काफ़ी ज़्यादा है। यदि कोई माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते या उनकी पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा करने वालों को तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ के लोग बेहद सफाई पसंद हैं। यही कारण है कि यहाँ की राजधानी अशगाबाद में किसी भी गंदी गाड़ी को एंट्री नहीं दी जाती। यदि आपकी गाड़ी पूरी तरह साफ सुथरी ना हो तो आपको यहाँ की राजधानी में घुसने नहीं दिया जाएगा। यहाँ अशगाबाद में घुसने से कुछ किलोमीटर्स पहले ही आपको कार वॉशिंग की कई वर्कशॉप्स भी मिल जाएंगी। तुर्कमेनिस्तान नाम के इस अद्भुत देश के बारे में इन रोचक फैक्ट्स को जानकर आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स के द्वारा शेयर कर सकते हैं। और यदि आप किसी देश के बारे में ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो आप अपने सुझाव हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। आपसे बहुत जल्द फिर एक बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।